Welcome back friends to another brand new video of this channel which is officially called Meet for SSC, जो धीरे धीरे मेरा कम और तुम लोगों का चैनल ज़्यादा बनता जा रहा है। तो इस वीडियो में किस लिए कर रहा हूँ, यू हैव गेस्ड इट फ्रॉम द थंबनेल योरसेल्फ कि CNAG तुम लोगों को पता ही है कि TACBEC NTA CBDT में क्या क्या चल रहा है। मतलब अभी प्रोमोशनल स्कोप्स क्या हो गया है, पहले 3 साल जो था वो अभी 12 साल बन गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी जो 12 साल था वो 20 साल बन गया है। तो बहुत कुछ चेंज हो गया है इन द प्रमोशनल रूल। अब उसके लिए मैं दूसरे वीडियो में बात कर सकता हूँ, लेकिन आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारा कमेंट्स आता है जो लोग पूछते हैं कि सर आप लोग बोलते आ रहे हो कब से वीडियो में कि आप अकाउंटेंट ज्वाइन किए थे और अकाउंटेंट ही रह चुके हो, अब सीनियर अकाउंटेंट या उससे बाद का ग्रेड पे कब बनोगे, हम लोग कैसे बनेंगे। ऑब्वियसली दे आर मोर और लेस कंसर्न्ड कि हम लोग अगर घुसेंगे तो कैसे बनेंगे। तो आज मैं इस वीडियो में CNAG के डिपार्टमेंट के अंदर क्या चल रहा है एग्जैक्ट सिनेरियो मैं तुम लोगों को बताऊंगा। जैसे कि तुम लोग देख चल रहे हो कि CNAG के लिए डायरेक्ट रिक्रूट पोस्ट के लिए मैंने एक लिस्ट कर दिया हूं। MTS DEO अकाउंटेंट और OO ये चारों पोस्ट डायरेक्ट रिक्रूट होता है CGL CHSL और MTS एग्जाम से। तो जो भी तुम एग्जाम देने वाले हो वेदर इट CGL CHSL और MTS, ये वीडियो जरूर पूरा एंड तक देखना क्योंकि तुम्हें एक पिक्चर बहुत ही क्लियर पिक्चर मिलेगा रिगार्डिंग व्हाट इज गोइंग इनसाइड द डिपार्टमेंट एंड व्हाई द प्रमोशंस आर स्टॉल्ड इफ दे आर एट ऑल। तो इस वीडियो में मैं वही बात बताऊंगा तुम लोगों के लिए। और डोंट वरी कि ये वीडियो थोड़ा सा डीमोटिवेट हो सकते हो तुम लोग, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वीडियो के एंड पे मैं गुड न्यूज़ भी बताऊंगा जो लोग CNAG में आना चाहते हो। लेकिन उसके साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ बताऊंगा, तो ये वीडियो में स्टे ट्यून्ड रहना। मेरा ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। नीचे जो लिंक जाएगा मेट फॉर SSC का फेसबुक इंस्टा टेली, वहाँ पे जाके फॉलो करना, DM करना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरा जो म्यूजिक लिंक है नीचे है, वहाँ पे जाके फॉलो करो, स्पेशली फॉर बंगाली पीपल। वहाँ पे मैं अच्छा बंगाली सॉन्ग्स देने वाला हूँ, आ रहा है धीरे धीरे आएगा, हिंदी भी देने वाला हूँ। आई एम डूइंग अ मेडली काइंड ऑफ अ थिंग विद माय फ्रेंड। तो बहुत सारा स्कोप्स है वहाँ पे जाके फॉलो करना। ट्रस्ट मी आई सिंग वेल। और जो किसी को अगर बुक्स चाहिए तो किरण का RPH का बहुत सारे पब्लिकेशंस का बुक्स मैंने लिंक पे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके वहाँ से बाई करो। सिर्फ देख के मत आ जाओ क्योंकि देख के आने से तुम्हें एग्जाम क्रैक करने को नहीं मिलेगा, तुम्हें खरीदना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है, तो अभी बढ़ते धीरे धीरे इस वीडियो में पहली पॉइंट धीरे धीरे मैं बताऊंगा। थोड़ा सा अगर लेंथ भी हो जाए तो पूरा एंड तक देखना क्योंकि वीडियो में तुम्हें क्लियर पिक्चर मिलेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बहुत मुश्किल है मिलना, इवन इफ विथ RTI। तो think of yourself that you have filed an RTI with me and I am telling you the exact scenario within the department कि promotions का क्या अभी हाल है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो। जो है मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ कैमरा ताकि तुम लोगों के लिए और भी आसान हो जाए देखना। MTS का 1800 ग्रेड पे है। 1800 ग्रेड पे से तुम लोगों को मिलेगा MTS का एग्जाम से सैलरी करीबन घुसने के बाद करीबन पकड़ लेते 25,000 तक ही रहेगा, जब तक ग्रॉसली पकड़ लेते 25 तक ही रहेगा। अब प्रोमोशंस बाद में बताता हूँ। DEO इसका सैलरी करीबन अभी पकड़ लीजिए 38 से 38 के to 40 के रहेगा अभी घुसने के बाद। प्रोमोशंस क्या है बताता हूँ। अकाउंटेंट का वैसे ही है 45 के अराउंड ज्वाइनिंग और OO का है अराउंड 70 के ज्वाइनिंग। ठीक है, OO का सबसे ज़्यादा है, तुम लोगों को पता ही है क्यों है, 4800 ग्रेड पे है डायरेक्ट रिक्रूट जो आने वाले हो। अब प्रमोशंस में अगर आते हैं, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ गया है यहाँ पे। एनीवेज प्रमोशंस में अगर आए तो MTS का प्रमोशनल क्राइटेरिया है 3 इयर्स ग्रेजुएशन अगर रहता है तो अगर अकाउंटेंट कंफर्मेशन एग्जाम तुम पास करते हो तो यू विल बिकम एन अकाउंटेंट। मतलब क्या जंप हुआ 1800 से डायरेक्ट 2800 ग्रेड पे। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ये बहुत बढ़िया बात है। अकाउंटेंट के लिए क्या है 3 साल, मतलब क्या था अभी तक अंटिल 2019 आई थिंक, अभी तक अगर कंफर्मेशन एग्जाम पास कर चुके हो विद इन 6 अटेम्प्ट्स तो तुम्हें बन जाओगे सीनियर अकाउंटेंट। बुक का ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे है, मतलब बेसिक है अराउंड 35,400 से स्टार्टिंग। ठीक है, इसका बेसिक है 29,200 स्टार्टिंग। ठीक है, और अगर OO में जो पोस्ट है, OO पोस्ट के लिए अगर तुम आते हो तो OO में तुम अगर 4 साल कंप्लीट करते हो
4 years, तो अगर पोस्ट भी नहीं होता है तो तुम्हें NFU मिलेगा। इसका मतलब होता है नॉन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, क्योंकि पोस्ट नहीं दे पा रहा हो इसलिए नॉन, और फाइनेंशियल अपग्रेडेशन क्योंकि यू आर एलिजिबल फॉर दैट, यू विल गो इनटू 5400 ग्रेड पे, मतलब ग्रुप ए पोजीशंस में ऑटोमेटिक तुम्हें फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिल जाएगा अगर पोस्ट ना मिले। और अगर पोस्ट भी मिल जाए तो वी विल बिकम एन AO, सीनियर AO। एक्चुअली AO पोस्ट हटा दिया है, सीनियर AO गेजेटेड पोस्ट है। ठीक है, यहां तक ठीक है। अब DO के लिए अगर तुम देखोगे, DO के लिए प्रमोशन स्कोप्स है जो लिखा हुआ है 4 साल के बाद यू विल बिकम ग्रेड B। ये DO ग्रेड A होता है, ग्रेड B बनोगे और तुम्हारा अकाउंटेंट की जैसा, मतलब 2800 ग्रेड पे में तुम्हारा 29,200 ही बेसिक आएगा। अब इसके बाद DO का कोई भी प्रमोशंस नहीं है, अभी तक भी नहीं है। तो DO का इसके बाद कोई भी प्रमोशंस नहीं है। ठीक है, जो लोग DO में जाने वाले हो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट से देखना। अच्छा, MTS में अगर तुम अकाउंटेंट बन जाते हो, अकाउंटेंट के बाद तुम SAS एग्जाम दे सकते हो। SAS एग्जाम में अगर क्रैक करोगे तो डायरेक्ट AO बनोगे, और AO अगर बन जाते हो तो हो गया। अकाउंटेंट में अगर तुम आते हो, अगर सीनियर अकाउंटेंट नहीं भी बनते हो, यू कैन गिव SAS आफ्टर 3 years एंड यू कैन बिकम अ AO। मतलब घुमा फिरा के सब कुछ चीज यहाँ पे आ रहा है, मतलब MTS टू AO, अकाउंटेंट टू AO, DO टू AO। अब सबसे बड़ी पॉइंट यहीं पर है कि ये है रूल, ये था रूल जब तक कि मैं ज्वाइन नहीं किया था। जब मैं ज्वाइन कर चुका था और जब मुझे एलिजिबिलिटी मिला 3 साल के बाद, तब क्या सिनेरियो हुआ, तब मैं बताता हूं। ये पूरा चीज इरेज हो जाएगा। एक बहुत ही अच्छा बढ़िया चीज हुआ है जब मैं ज्वाइन कर चुका हूं। हाँ, यू कैन कॉल दिस अ सरकाज़म। और बहुत सारे लोग ये मोटिवेशन डीमोटिवेशन क्यों बोल रहे हो सर, ये सब इतना डीमोटिवेट क्यों कर रहे हो। मैं डीमोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ, मैं मोटिवेट भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा चैनल से एक ही मिशन है कि मैं तुम लोगों के लिए सच, तुम्हारे तक सच पहुंचा सकता हूँ। MTS 3 साल कर चुके हैं, ग्रेजुएशन हो गया है, प्रमोशंस मतलब कंफर्मेशन एग्जाम पास्ट, लेकिन प्रमोशंस नहीं मिला है। DO जो भी है ग्रुप ए 3 साल हो गया है, लेकिन प्रमोशन सब कुछ पास कर चुका है, लेकिन प्रमोशंस नहीं मिला है। अकाउंटेंट 3 साल हो गया है, लेकिन कंफर्मेशन तो पास ही कर चुका है, लेकिन प्रमोशन नहीं मिला है। AO 3 साल जिसका होने वाला है, वो SAS पास करके बैठा है और उसको 4 साल से पहले ही प्रमोशन मिल गया है। देख पा रहे हो, ये तीनों पोस्ट में किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, और इस पोस्ट में सिर्फ प्रमोशन मिला है। 4 साल के बाद NFU मिला है। अब AG बंगाल के इनसाइड क्या हुआ है मैं तुम्हें बताता हूं। अब दूसरे AG के बारे में भी मुझे थोड़ा थोड़ा पता है क्या हुआ था नहीं हुआ था, लेकिन AG बंगाल में क्या हुआ है मैं तुम्हें डिटेल बताता हूं। मैंने CGL दिया था 2016 में और मुझे ज्वाइनिंग मिला 2018 में। ठीक है, तो मेरा 3 साल के बाद एलिजिबिलिटी होता है 2021 में, लेकिन 2020 में ही एक ऑर्डर आया है जिसके रिगार्डिंग सब कुछ चेंज हो गया है। वो ऑर्डर क्या है मैं बताता हूँ। पहले एक और चीज मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो पकड़ लो जो CGL 12 से आया हुआ है, CGL 2012 क्वालिफाई कर चुका है, जिसमें एग्जाम और भी इजियर था, कट ऑफ और भी कम गया था, क्योंकि धीरे धीरे और भी ज्यादा जा रहा है कट ऑफ। तो जो 12 से आ रहा है और जो 14 में ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि 1.5-2 साल लग ही जाता है ज्वाइनिंग में, उसको 3 साल के बाद मिलना चाहिए, मतलब 2017 में मिलना चाहिए सीनियर अकाउंटेंट। लेकिन मजे का बात यह है उन लोगों को 3 साल में नहीं 2 साल में मिला है, मतलब अराउंड 2016 उन लोगों को 4200 ग्रेड पे मिल गया है सबको, मतलब वेदर यू आर बिलोंगिंग फ्रॉम जनरल और कोटा, सबको ये मिला है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, क्योंकि पे कमीशन चल रहा था तब 7th पे 2016 में, उन लोगों को 5 मोर इंक्रीमेंट्स मिला है।
मतलब एक ही साल में 5 ठो इंक्रीमेंट ज़्यादा मिला है। मिलने के बाद वो लोग सारे लोग, मतलब जिसका बेसिक स्टार्टिंग होता है 35,400 से, तो इस बैच का सारे लोग 14 बैच का सारे लोग का बेसिक बन गया 42,000 के करीब। और अभी 3-4 साल में बाद उन लोगों का बेसिक ऑलमोस्ट है अराउंड 48,000 के करीब, और AA का बेसिक है 47,500 स्टार्टिंग। मतलब देख ही रहे लोग कि उन लोगों का सैलरी AA से भी ज़्यादा है अभी, और एग्जाम में कुछ क्रैक नहीं किया है, मतलब सिर्फ सीनियर अकाउंटेंट से इतना मिला है। तो 2014 में जो लोग सिलेक्ट हुए हैं वो लोग बहुत कम एसएस में पार्टिसिपेट किया है या एग्जाम दिया है, क्योंकि उन लोगों को कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को वैसे भी ज़्यादा मिल रहा है। और इंक्रीमेंट सभी का हिसाब से ही होता है, 3% ही होता है। अगर तुम्हारा बेसिक बढ़ जाता है तो तुम्हें 3% ही मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये ही हुआ कि मेरे साथ में मेरे एज का जितने भी लोग हैं, मेरे एज का क्यों बोलूं, मेरे से छोटे भी जितने लोग हैं, जो लोग 14 में ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो लोग अभी इसी वक्त वो लोग सीनियर अकाउंटेंट्स भी बन चुके हैं। वो लोगों का बेसिक पे 44,900 बन चुका है मोस्ट ऑफ देम, और किसी का तो 48,000 भी बन चुका है, जो थोड़ा सा पहले और भी पहले बना है सीनियर अकाउंटेंट। या इंसेंटिव का एक होता है, इंसेंटिव एग्जाम करके, जिसमें अगर पास करते हो तुम, अनसीन पेपर होता है, तो एक इंक्रीमेंट ज़्यादा मिलता है, 1 मोर इंक्रीमेंट मिलता है। तो इन लोगों का 44,900 बेसिक हो गया है, जिसका मतलब सैलरी ऑलमोस्ट 76,000 हो गया है, लेकिन एग्ज़ाम पास करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एंड इन द सेम वे हम लोगों का बैच में जो लोग ज्वाइन किए हैं, और भी ज़्यादा मुश्किल से, और भी ज़्यादा कठिन परिस्थिति के सामने होकर, उन लोगों का बेसिक 33,900 में अभी तक सीमित है। अब देखो डिफरेंस, देखो 33,900 से 48,000, या छोड़ दो 44,000 धरो, 11,000, 10,000, 11,000, पूरा 11,000 रुपए का डिफरेंस है। 11,000 रुपए का बेसिक का डिफरेंस, मतलब सैलरी में अराउंड 20 से 25,000 रुपए का डिफरेंस हो जाता है। तो उन लोगों को ये क्यों मिल रहा है? क्यों मिल रहा है? अगर तुम्हें पता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है कि क्यों मिल रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट करो, क्योंकि मैं इस बार जो बात बताने वाला हूं, मैं खुद उसको सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन इस डिपार्टमेंट के घुसने के बाद, बहुत लोगों को बताने के बाद, मैं कभी कभी ये बात सोचता हूं कि वो लोग सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि वो वर्ड है LUCK। तो मानो या ना मानो, ये पॉइंट तो अभी मुझे समझना ही होता है, क्योंकि बहुत लोग मुझे बता रहे हैं कि लक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं उनको बोलता रहता था कि अगर लक इंपॉर्टेंट फैक्टर है तो मुझे कभी इस 2016 में नौकरी नहीं मिलता। मैं 2014 में ज्वाइन करके 2016 में कस्टम्स में ही रह जाता, मुंबई कस्टम्स में, क्योंकि मैंने समझ लेता कि मेरा लक ही नहीं है मिलने का। I tried very hard, I worked very hard for this exam, and I cracked it, and I came back to Kolkata just to hear the same words again and again. Luck. अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि तुम लोग पूछ सकते हो कि क्यों सर ऐसा क्यों है, बंद क्यों हो गया। अब मैं तुम्हें वो बताता हूं कि प्रमोशंस एग्जैक्टली सब प्रमोशंस बंद क्यों हो गया। वेट फॉर अ सेक। तो 2020 में कोरोना के, 2020 नहीं, दूसरा ऑर्डर था 2019 में, जस्ट कोरोना से पहले साल में एक ऑर्डर आया था कि सीनियर अकाउंटेंट का वैकेंसीज जितना है, पहले था 756 वैकेंसीज, उसको दिल्ली CAG ने ऑर्डर करके बोला है उसको 156 में लेके आ जाओ। मतलब देख रहे हो, 756 को 156 में लेके आ जाओ, मतलब 600 पोस्ट खत्म कर दो। अब लोग पूछे कि 600 पोस्ट का क्या होगा, 600 पोस्ट, क्योंकि पहले से जो लोग है, जो लोग सीनियर अकाउंटेंट है और MSc मिलने के बाद उसको 4600, 4800 ऐसे ग्रेड पे मिल रहा है, तो उन लोगों को क्या होगा। फिर CAG ने बोला कि 2 पोस्ट लेके आओ, एक है असिस्टेंट सुपरवाइजर और एक है सुपरवाइजर। इसका ग्रेड पे है 4600, इसका ग्रेड पे है 4800। और उसने बोला कि जो लोग इस रेंज पे आ गए हो
उसको ये पोस्ट दे दो, और जो लोग इस बेंच पे आ गया है उसको ये पोस्ट दे दो। मतलब सीनियर अकाउंटेंट का क्या हुआ कि सीनियर अकाउंटेंट का भी 156 ही पोस्ट रखो, और जो लोग इस पोस्ट में हैं उसको असिस्टेंट सुपरवाइजर बना दो, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग 4600 ग्रेड पे में पहुंच चुका है, और जो लोग 4800 ग्रेड पे में आ गए उसको सुपरवाइजर बना दो 4800 ग्रेड पे। उन लोगों को बहुत ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 10 में से 1 को फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, 9 को नहीं होगा। तो ऐसा कर दिया है। अब क्या हो गया है कि हम लोगों के डिपार्टमेंट में इतना सब चेंजेस होने के बाद भी 300 लोग सीनियर अकाउंटेंट अभी बैठा हुआ है, और वैकेंसी कितना है 156। इसका मतलब क्या आ रहा है? इसका मतलब यही हो रहा है कि जब तक इसमें से एटलीस्ट 140 या 140 से ऊपर रिटायर नहीं करता है, तब तक नो प्रमोशन एट ऑल। तो ये पूरा सिनेरियो है अकाउंटेंट का। अब तुम लोग बहुत लोग पूछ सकते हो कि सर मैं तो समझ गया कि अकाउंटेंट का तो इतना बुरा हाल हो गया है, एमटीएस का भी मुझे लगता है बहुत बुरा हाल है, तो आप डबल क्यों नहीं देते हो और एसएस क्यों क्रैक करके डबल क्यों नहीं बन जाते हो? तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है तुम लोगों को जानना चाहिए। एमटीएस का अकाउंटेंट बनने के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि उन लोग बोला है अकाउंटेंट का जितना वैकेंसीज है, अकाउंटेंट में वैकेंसीज है 200 के करीब, लेकिन उसको एवियंस में रखो। ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केप्ट इन एवियंस फॉर फ्यूचर। अभी एमटीएस वालों को अकाउंटेंट नहीं बनाना चाहता है, वो ये 200 पोस्ट वैकेंसी रखना चाहता है कि देखना चाहता हूँ फ्यूचर में क्या कर सकता हूँ। डीओ को जो एसएस दिया हुआ है हम लोगों का बैच में, और अकाउंटेंट का जो एसएस दिया हुआ है हम लोगों का बैच में, उसके बारे में बात करते हैं। ये सारे लोग 3 साल के बाद इसी साल में, क्योंकि कोरोना की वजह से उस 2 साल में एग्ज़ाम नहीं हुआ था, तो इस साल उन लोगों ने एसएस दिया, और बहुत सारे मेरे लोग एक साथ में क्वालिफाई कर गया। और जब वहाँ पे डब्ल्यू एडहॉक का एक सिस्टम है कि अगर तुम एसएस क्वालिफाई करते हो तो तुम्हें एडहॉक का सैलरी मिलेगा, मतलब डब्ल्यू का ग्रेड पे में तुम्हें सैलरी मिलेगा। जब तक पोस्ट नहीं मिलता है तब तक सैलरी तुम्हें मिलता रहेगा। लेकिन नहीं, इसका रूल कब से स्टार्ट हुआ था? जो 2020 में जो लोग एसएस क्वालिफाई कर चुके थे उन लोगों को एडहॉक मिल गया था विद इन द पैंडेमिक। अब जो 2022 में 21 नवंबर में जो लोग क्वालिफाई किया हुआ है वो लोग डब्ल्यू एडहॉक बनना चाहिए, उन लोगों को मिलना चाहिए। डब्ल्यू डीओ है या अकाउंटेंट है, जो भी है, उन लोगों को डब्ल्यू एडहॉक मिलना चाहिए। अब नो एडहॉक बोल रहा है, मतलब अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया है, नो ऑर्डर भी लिख देता हूं। ऐसा क्यों? आप पूछोगे सर ऐसा क्यों, ये तो नाइंसाफी है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि डीए कैडर में 4200 जो ग्रेड पे है वो लोग जब एसएस देते हैं उन लोगों को एडहॉक नहीं मिलता है, वो लोगों को डायरेक्ट एडहॉक नहीं मिलता, वो लोग डायरेक्ट 4800 ग्रेड पे मिलने के बाद ही होता है। वो लोग ने देखा कि इन लोगों को एडहॉक मिल रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है, तो हम लोगों को क्यों नहीं मिलेगा, तो से बेंटन कैट में केस कर दिया है। बहुत बढ़िया। तो ये पूरा सिस्टम अभी पूरा बंद हो गया है। और डब्ल्यू के लिए जो है, जो लोग डब्ल्यू बन रहा है अभी एसएस दे के, पकड़ लीजिए एसएस तुम दे चुके हो, एडहॉक भी नहीं मिलेगा तुम्हें जब तक कि केस का फाइनलाइज नहीं होता है। और कब केस का फाइनलाइज होता है कोई बता नहीं पाता है। अगर तब तक कोई दूसरा ऑर्डर लेके आ जाता तो वो भी हम लोग को पता नहीं है। अगर तुम एसएस देते हो तो तुम्हें डब्ल्यू पोजीशन मिलने के लिए मिनिमम 5 to 7 years वेट करना पड़ेगा इन वेटिंग। तो इसमें से बहुत अच्छा बात ये होता कि अगर तुम्हें डब्ल्यू का सैलरी मिल जाता, लेकिन वो भी तो नहीं मिलेगा, वेट भी करना पड़ेगा। वेट करने के बाद तुम्हें पोस्टिंग मिलेगा। तो ये है पूरा सिनारियो अभी एजी के अंदर। मैं थोड़ा सा ये रेट से भी कर देता हूँ कि तुम लोग को अगर अकाउंटेंट, कैप्टन एवियंस, एसएस दोनों दे रहे हो, डब्ल्यू एडहॉक मिलना चाहिए लेकिन नो एडहॉक। डीए ने क्यों कोर्ट में केस कर दिया है, और एओ अगर बनते हो तो एसएस देने के बाद तुम्हें 5 से 7 साल वेट करना पड़ेगा, तब तक तुम्हें फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो दिस इज द एंटायर सिनेरियो गाइस। अब तुम लोग नीचे जाके मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर
डिमोटिवेटेड फील कर रहा हूँ एजी बंगाल में या एजी में, क्या नहीं लूँ? लो ऑब्वियसली, क्योंकि एक और पोस्ट है, अगर तुम्हें सीनियर अकाउंटेंट मिल जाता है, इफ यू बिकम अ सीनियर अकाउंटेंट, तब 5 साल के बाद तुम्हें असिस्टेंट सुपरवाइजर भी मिल जाएगा, जो अच्छा पोस्ट है, क्योंकि ये 4200 है। 5 साल में तुम 4600 का ग्रेड पे नहीं ला सकते हो, तो तुम्हें 5 साल में मिल जाएगा। ये रूल है, ये एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी है। ये पॉइंट मुझे पहले नहीं पता था, ये एलिजिबिलिटी है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि तुम्हें मिल ही जाएगा। 3 साल के बाद यू आर एलिजिबल टू बिकम अ सीनियर अकाउंटेंट। आफ्टर बीइंग 5 years एज अ सीनियर अकाउंटेंट यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट सुपरवाइजर, बट तुम्हें मिलेगा कि नहीं? नीचे जाके कमेंट करना कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में। और अगर इसी टाइप का और कोई वीडियो तुम देखना चाहते हो, मैंने तो पूरा डिटेल में यहाँ पे बता दिया है। तो डिसर्टेन होने की बात क्यों नहीं है, मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर एक बार तुम डब्ल्यू बन जाते हो 5-7 साल के बाद, तो 5-7 साल के बाद वंस यू बिकम अ डब्ल्यू, फिर तो प्रमोशन अटकेगा नहीं तुम लोगों का। लेकिन प्लीज बी अवेयर कि डब्ल्यू का ऑल इंडिया ट्रांसफर भी स्टार्ट हो सकता है। मैंने जितना सुना है कि 2-3-5 साल में डब्ल्यू का ऑल इंडिया ट्रांसफर भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही तक था। ये वीडियो डिमोटिवेट करने के लिए नहीं था। मैंने सच जो है मैंने तुम लोगों के सामने में बोला था, CNEG इज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। यहाँ पर अगर तुम्हें डायरेक्ट रिक्रूट मिलता है आ जाओ, लेकिन आने के बाद ज़्यादा मत एक्सपेक्ट करो। मैं भी करता था, हम लोग बैच में भी किए थे, और हम लोग चूज ही किए थे CNEG ताकि तुम लोग 3 साल में 4200 मिल जाए, लेकिन मिला तो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से एडवाइस यही होगा कि चूज अ डिपार्टमेंट जहाँ पे जल्द से जल्द प्रमोशन मिल सकता है, बस। और कुछ नहीं चाहिए तुम लोगों को। थोड़ा सा करियर में फाइनेंशियल बेनिफिट चाहिए इन द अर्ली फेजेस ऑफ योर करियर, क्योंकि बाद में फाइनेंशियल बेनिफिट लेके ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तब तक तुम्हारा जितना इन्वेस्टमेंट्स है, जितना सब कुछ है, वो सब कुछ का रिवॉर्ड तुम रीप करते ही रहोगे। इन्वेस्ट करो, मेक योर मनी ग्रो, क्योंकि सिनेरियो बहुत ही ख़राब चल रहा है अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। हो सकता है 3-4-5 साल में पूरा सिनेरियो बदल जाए, हम लोगों को एकदम फटाफट से प्रमोशन मिल जाए, हो सकता है, बट वी आर नॉट बेटिंग ऑन इट। ठीक है, तो ये है एंटायर रियलिटी। लेकिन प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। तुम सोच लो तुम कौन सी डिपार्टमेंट चूज़ करना चाहते हो। मेरे इस वीडियो से तुमको क्या लेसन मिला, नीचे जाके कमेंट करना। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बने रहना, फेसबुक इंस्टा में फॉलो करना। तब तक देखते रहना जब तक मैं तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेके आता हूँ। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।